हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में। आई होप सबकी आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमने करते हैं कपास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। हमने जो हमारा कपास टॉपिक है वो एकदम पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारा 11 वीडियोस हैं, हमारा पूरा कपास कंप्लीट हो चुका है। और कपास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम वर्बली करेंगे, ओरली ही करेंगे। मैंने उनको ऐसे नहीं डाला है कि क्वेश्चंस नहीं दिखाया है। मैं पूछूंगी और मैं साथ के साथ उनका आंसर भी दूंगी। और एक क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी लास्ट में होमवर्क में, जो कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्लासेस मिल रही हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनका कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है और आपको बिल्कुल जो नोट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप देखकर इसमें से नोट्स बना सकते हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने इनमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है। पूरे यूट्यूब पर इतने अच्छे नोट्स जिसमें कि पूरा आपको कराया जा रहा है, वो आपको इससे अलग और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इन नोट्स को देख सकते हैं। तो देखिए, हम अपने टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कपास को किन किन नाम से जाना जाता है। क्या है? कपास को किन किन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स चलो, आप सोचकर बताइए मेरे को। अगर आपको पता है तो इन सब चीज़ों को मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया करिएगा। अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सुनकर मेरे को सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कपास को किन किन नामों से जानते हैं। तो हम कपास को कॉटन ऑफ किंग यानी कि कपास का राजा, रेशों का राजा के नाम से भी जानते हैं हम, जो हमारे रेशों का राजा है। और क्वीन ऑफ जो होती है हमारी रेशों की, जो क्वीन ऑफ फाइबर यानी कि रेशों की रानी, हम रेशम को बोलते हैं। किसको? रेशम को। और रेशों को राजा कौन होता है? कपास होता है। और एक होता है, हम इसको सफ़ेद सोना यानी कि वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड के नाम से भी कपास को जाना जाता है, क्योंकि ये एकदम जो मोटा खिला होता है एकदम। इसका ऐसे इसका जो कोय होते हैं, जो वो पूरा फूट जाता है, इसका फूल आता है उसमें से। जब कपास उसके जो पॉड्स हैं वो निकलने लगते हैं, आप उसको देखना, वो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि जो इसके पेड़ का कलर होता है वो कुछ कुछ गोल्डन होता है और एकदम सूखा सूखा सा होता है। उस टाइम जब वाइट वाइट इस पर ना कॉटन खिली होती है तो बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। तो इसको हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है। कपास के रेशे की नहीं, कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है। तो कपास के पौधे की लंबाई आधा इंच या 1 इंच से 2.5 इंच होती है। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, ये कपास के रेशे की लंबाई होती है, कपास के पौधे की लंबाई। तो कपास के पौधे की लंबाई जो होती है वो 3 से 6 फीट होती है। कितनी? 3 से 6 फीट होती है कपास के पौधे की लंबाई। कपास की नहीं, कपास के पौधे की लंबाई, जो कि खेत में जो पौधा उगता है, खेती वाले पौधे की, उसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 6 इंच, सॉरी 3 से 6 फीट होती है। और इसमें जो होता है कपास के रेशे की लंबाई 1 से 2.5 इंच तक होती है, या आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। और जो कपास का व्यास होता है, कपास का जो व्यास होता है रेशे का, रेशे की लंबाई हो गया आधा इंच से 2.5 इंच, और उसका जो व्यास होता है वो 12 से 20 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 12 से 20 माइक्रोन होता है। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कपास का जो रेशा है उसका जो व्यास है वो कितना होता है। तो उसका व्यास होता है 12 से 20 माइक्रोन। कितना होता है? 12 से 20 माइक्रोन होता है जो कपास के रेशे का व्यास होता है। तो चलिए, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कपास का सफल कारखाना कब और कहाँ खोला गया। कौन सा सफल कारखाना कब और कहाँ खोला गया। तो जो हमारे कपास का सफल कारखाना है वो हमारा 1854 में मुंबई में खोला गया था। कहाँ पे? 1854 कब खोला गया था? 1854 में। और कहाँ खोला गया था? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में खोला गया था। कावसजी डावर किसके द्वारा खोला गया था? कावसी डावर, काव्स जी डावर के नाम
डावर के द्वारा ये कारखाना खोला गया था 1854 में और मुंबई में। और जो कपास का ये सफल कारखाना था और जो कपास का प्रथम कारखाना था, यानी कि फर्स्ट कपास का जो कारखाना था, पहला कारखाना था, वो कहाँ खोला गया था? तो जो हमारा कपास का प्रथम कारखाना था वो खोला गया था 1818 कोलकाता। कहाँ पे? 1818 में कोलकाता में खोला गया था, जो कि विफल रहा। वो हमारा सफल कारखाना नहीं था, वो विफल रहा, वो ज़्यादा नहीं चल पाया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा भूरा क्यों होता है? मतलब जो कि कपास का रेशा होता है वो भूरा क्यों होता है? तो देखिए, कपास का जो रेशा है वो नाइट्रोजन और प्राकृतिक अशुद्धियों के कारण भूरा होता है। किसके कारण? नाइट्रोजन और प्राकृतिक अशुद्धियों के कारण कपास का रेशा भूरा होता है। जो उसका रंग है वो नाइट्रोजन के कारण ही थोड़ा सा क्रीमी और भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास यानी कि जन्मदाता देश कौन सा है? जो कपास का जन्मदाता देश है वो कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कपास का जन्मदाता भारत है। भारत को ही कपास का जन्मदाता माना जाता है। जो हमारी सिंधु सभ्यता में हमारे कुछ कॉटन प्राप्त हुआ था, जो कि घड़े वगैरह थे उनसे थोड़ा सा चिपका हुआ मिला था, तो तभी से कपास को का क्या माना जाता है? भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी गुणवत्ता के कपास, जो अच्छी गुणवत्ता का जो कपास होता है वो कौन सा होता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, कपास अच्छी गुणवत्ता का कपास कौन सा होता है, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी कुछ हमें लगाना होता है। हमारा जैसे इसमें अपलैंड का जो यूएसए का कपास होता है, अमेरिका का अपलैंड का कपास होता है, वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन जो हमारा सी आइलैंड, कौन सा? सी आइलैंड कपास होता है, जिसके रेशे लंबे और महीन होते हैं, उसको अच्छी गुणवत्ता वाला कपास माना जाता है। अब ऑप्शन में देखना होता है कि हमारा ऑप्शंस में कौन सा पूछा गया है। दोनों ऑप्शंस में नहीं होंगे। अगर दोनों ऑप्शंस में होते हैं तो हमें लगाना है सी आइलैंड कपास। कौन सा? सी आइलैंड कपास, जो कि अच्छी गुणवत्ता का होता है। नहीं तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है, उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ये हमारा भारत है। पहले चीन था, चीन और भारत की इस पर काफ़ी टक्कर रहती है। तो इस टाइम जो कपास उत्पादन का नए डेटा के अकॉर्डिंग अभी कपास प्रथम स्थान पर है हमारे कॉटन उत्पादन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशे समांतर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसकी? रेशे समांतर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेशे समांतर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉम्बिंग। क्या कहलाती है? कॉम्बिंग, जिसको कि हम कंघी करना भी कहते हैं। कॉम्बिक से तो आप बिल्कुल, ये तो इतना इजी है कि जैसे हमारे ये बाल हैं तो आप समझ लिए कि ये एक रेशा है और हमारे ये उलझे उलझे हो रखे हैं और हमको ये सीधे करने, तो हम क्या करेंगे? इन पे कंघी करेंगे, इनको ऐसे सीख करके सीधा कर लेंगे। तो ये एक इजी तरीका है याद करने का। तो जो कॉम्बिंग होती है, जैसे हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं, बालों को कंघी करते हैं, तो जो कंघी करने की प्रक्रिया होती है, कॉम्बिंग करने की प्रक्रिया होती है, वही रेसे, वैसे ही रेसे सीधे करने की प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं? कॉम्बिंग कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनिंग के अन्य नाम एवं प्रक्रिया। गिनिंग को और किस नाम से जाना जाता है और गिनिंग का क्या काम होता है? गिनिंग में हम क्या करते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है? तो गिनिंग को ओटाई, किसके? ओटाई के नाम से भी जानते हैं। गिनिंग को ओटाई भी बोला जाता है और इसमें बीज से रेशों को अलग करना होता है। किससे? क्योंकि बीज के आसपास ही जो कॉटन है, जो कपास है, उसमें जो उसके कोए होते हैं, पॉड्स होते हैं, उसमें चिपका रहता है, क्योंकि इसको बीज वाला रेशा ही बोला जाता है। तो बीज से अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ओटाई कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ओटाई या गिनिंग। आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कोई सा भी पूछा जा सकता है। गिनिंग भी आ सकता है और ओटाई भी आ सकता है, इसीलिए आपको कुछ कुछ चीज़ों के दोनों नाम पता होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बैल में कितने केजी कपास होती है? जो मतलब कपास को धुनाई और उसके रेसे सीधे करके उनको एक अलग गट्ठर में बांध दिया जाता है ना, तो उसमें उसके जो बॉलिंग की जाती है, तो जब उनको गट्ठर में बांधा जाता है तो वो कितने कितने पौंड के गट्ठर होते हैं या फिर कितने केजी का एक गट्ठर होता है जो उनमें बांधा जाता है? तो वो 500 पौंड का होता है एक गट्ठर। और 500 पौंड के गट्ठर होते हैं। और अगर उसको केजी में मतलब कितने केजी का होता है, तो एक ये भी रहता है एक ऑप्शन में 170 केजी का जो होता है एक बैल होता है, उसको बैल बोलते हैं। तो कितने केजी का एक बैल होता है? 170 केजी का एक बैल होता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? नागपुर महाराष्ट्र में। जो कपास का पौधा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का पौधा किस कुल का होता है? तो कपास का जो पौधा है हमारा, वो किस कुल का होता है फ्रेंड्स? तो कपास का पौधा हमारा मालवेसी कुल का होता है। कौन से कुल का होता है? मालवेसी कुल का होता है ये। हमारे पौधों के जो नाम हैं वो उनके अलग अलग कुल पूछे जाते हैं, उनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, उनके वानस्पतिक नाम पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर देख लें। तो ये मालवेसी कुल का होता है जो कपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गीली अवस्था में कपास कितने % मजबूती बढ़ जाती है? किसमें? गीली अवस्था में कपास की कितने % मजबूती बढ़ जाती है? कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, मानो टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट सा एक क्वेश्चंस है, बहुत सारी बार पूछा गया है ये। तो हमारा 20 से 30% तक कपास की मजबूती गीली अवस्था में बढ़ जाती है। तो कॉटन की 20 से 30% मजबूती गीली अवस्था में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलने पर कैसी गंध आती है? जलने पर कैसी लौ देता है और गंध कैसी आती है? मतलब जबकि कॉटन को जलाया जाता है, कपास को जलाते हैं, तो उसमें से जो आग निकलती है वो किस कलर की होती है, कैसी लौ देता है वो, और जब उसमें से बदबू आती है वो कैसी होती है? तो क्योंकि ये एक सेलुलोजिक रेसा है, तो जो सेलुलोजिक रेसा है इसीलिए इसमें से जो जलने पर आती है वो कागज जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? कागज जैसी गंध आती है। और लौ कैसी होती है? पीली लौ। कैसी? पीली लौ देता है। और एक है हमारा कि इसका जन्मदाता देश आपने पढ़ ही चुका है, क्या है? जन्मदाता देश है इसका भारत। कौन है? भारत। और हमारे कपास के रेशे की सूक्ष्मदर्शी संरचना में कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन का क्या अर्थ होता है? आपका ये क्वेश्चंस है, आपको इस टाइप का कहीं भी किसी ने शायद नहीं बताया हो, तो कॉन्वोल्यूशन का क्या अर्थ होता है? कहीं कहीं पर ट्विस्ट भी डाल देता है, उसको घुमाव या ऐंठन भी दे देता है। लेकिन अगर आपको शब्द दे दिया कन्वुलेशन, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ, कन्वुलेशन का मतलब होता है जो सूखने पर, जो हमारे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, मैंने आपको एक पिक्चर्स भी दिखाई थी, उसमें बनाए जो रखी थी, जो बीच में एक रॉड दे रखी थी, जब हम उसको देखते हैं, जो हमारा लंबत अनुदैर्ध्य काट में होता है, तो उसमें एक बीच में रॉड थी, उसमें एक ल्यूमेन इन था। क्या होता है उसमें? ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसमें दे रखी थी। तो ल्यूमेन सूखने के बाद, ल्यूमेन सुकड़ने ऐसे रेसे में रिबन जैसा घुमाव आ जाता है। तो वो ऐसे था ना, उसमें घुमाव जो ऐठन आ रखी थी, तो उसमें सूखने के बाद क्या आ जाती है? एक ऐठन आ जाती है। उस ऐठन को ही हम क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशन बोलते हैं। उस ऐठन को ही हम कन्वोल्यूशन बोलते हैं। और ये सब आपने पढ़ ही लिया था कि कास्टिक सोडा NaOH, इसका प्रयोग कपास की चमक, मॉइस्चराइजेशन बढ़ाने और उसकी परिपक्वता को परिपक्वता जांचने, यानी कि दोनों के लिए होता है। फिर हमारा, अच्छा, कापोक, अभी हम इन रेसों को आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ कि अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए बहुत ही इजी, मैंने एकदम ये इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको कि यह एक कपास जैसा ही दिखता है। जो कापोक होता है वो दिखता सेम कपास जैसा ही है, लेकिन इसमें ऐठन नहीं होती। ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि हमारा ऐसा कौन सा रेशा है जिसमें ऐठन नहीं होती, तो वो कापोक है। और वहाँ पर कापोक और कपास दोनों दिए होंगे, जिससे कि कंफ्यूजन होता है।
तो कापोक में ऐंठन नहीं होती और कपास में ऐंठन होती है, जिसके कारण इससे धागा नहीं बन सकता। कापोक का क्या नहीं हो सकता? कापोक का धागा नहीं बन सकता। इसका प्रयोग तकियों और लाइफ जैकेट में होता है। किसमें? तकिए में और लाइफ जैकेट में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बस्ट फाइबर। तो ये आपको मैं अभी लिनन में पढ़ाऊंगी कि लिनन भी हमारा क्या है? एक बस्ट फाइबर है। जितनी भी हमारे तने वाले पौधे होते हैं वो हमारे बस्ट फाइबर होते हैं। जैसे याद रखें, कपास कौन है? कपास एक बीज वाला है। कपास कौन सा रेशा है? बीज वाला रेशा है। लिलन, जूट, हेम्प, ये कौन से हैं? तने वाले। कौन से? तने वाले। बस्ट हैं। और सीसल और पिना पत्ती हैं। सीसल और पिना क्या है? पत्ती हैं। कपास बीज है, लिलन, जूट, हेम्प तना है, और पिना और सीसल पत्ती हैं। क्या है? पत्ती हैं। अम्ल वर्षित क्षार, ये आपको पता है, कपास क्षार अल्कलाइन से सुरक्षित है लेकिन अम्ल से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और बाकी आप सब कर ही चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसको मेरे को बताना कि आपको ऐसे ही हर टॉपिक के बाद अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स ला सकूं। 1 बाय 1 ऐसे ही सारे टॉपिक्स कराती जाऊं और उनके बाद ऐसे ही कुछ कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ कराती रहूँगी। तो आप मेरे को ज़रूर बताना प्लीज़ प्लीज़ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो सही है या फिर मेरे को कुछ चेंजेस लाने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरा साथ ज़रूर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कल की वीडियो में। हम कल से हम लिनन स्टार्ट करेंगे, हमारा न्यू टॉपिक होगा। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।